दोस्तों, एक साल को बचाने के लिए एक महीना ही काफी होता है। एक महीने को बचाने के लिए एक हफ्ता काफी होता है और एक हफ्ते को बचाने के लिए एक दिन ही काफी होता है। ठीक ऐसे ही आप एक साल की पढ़ाई एक महीने में कर सकते हैं, एक महीने की पढ़ाई एक हफ्ते में कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि आप सही स्ट्रेटेजी को फॉलो करें। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री के पेपर में 95 मार्क्स आए थे, लास्ट के सिर्फ 10 दिनों का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने की वजह से। इसलिए मैं ये बात पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप बचे हुए समय का सही इस्तेमाल करते हो तो आपको भी कम से कम 75% स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने अपने मार्क्स को, अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट किया और कैसे आप इस लास्ट टाइम का यूटिलाइजेशन करके एग्जाम में फोड़ सकते हैं। नंबर 5, फोकस ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। दोस्तों, दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। पहले वो जो लास्ट मोमेंट पर सब कुछ रटने की कोशिश करते हैं या कहे एंड टाइम पर आइंस्टीन बनने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते एग्जाम में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। उन्हें चीजें अच्छे से याद नहीं रहती या याद रहती भी है तो वो इतने अच्छे से कंटेंट को डिलीवर नहीं कर पाते। दूसरे वो जो कम पढ़ते हैं लेकिन जो पढ़ा है उसमें 100% नहीं 200% कॉन्फिडेंट होते हैं कि यस, मैंने जितना भी पढ़ा है उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आया तो आई विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। तो आपको दूसरे नंबर वाला स्टूडेंट बनना है। लास्ट मोमेंट पर सब कुछ कवर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जितना पढ़ा है उतने पर ही ध्यान देना है और कंटेंट मग अप होना चाहिए। उसी कंटेंट के मैक्सिमम सवाल सॉल्व करके जाना है, उसी कंटेंट का रिवीजन करना है और कंटेंट रिवाइज करने का एक मोस्ट एफिशिएंट तरीका बताऊं? चलो नेक्स्ट पॉइंट में बताता हूं। नंबर 4, वॉच 1 शॉर्ट वीडियो ऑफ एवरी चैप्टर। दोस्तों, अब बचे हुए दिनों में आप कुछ नया तो पढ़ नहीं सकते हो। अब आपको केवल रिवीजन पर फोकस करना है, चाहे आपने जितना भी पढ़ा हो। बिकॉज पढ़ना जितना जरूरी है उससे कहीं अधिक गुना ज्यादा जरूरी है कि आप पढ़ा हुआ एग्जाम में कैसे डिलीवर करते हो। और एग्जाम में तभी अच्छा कर पाओगे जब आपने मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया होगा। जिनकी तैयारी अच्छी है और जिनकी तैयारी अच्छी नहीं भी है, ठीक ठाक है, उन दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए ये टिप बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो आपको करना ये है कि हर चैप्टर के 1 शॉर्ट वीडियो देखने हैं। 1 शॉर्ट वीडियो मैक्सिमम 60 से 70 मिनट्स के होते हैं, चाहे चैप्टर कितना भी बड़ा क्यों ना हो। आप वीडियो की स्पीड 2x करके भी देख सकते हो। जिन स्टूडेंट्स की तैयारी अच्छी होगी उनको रिवीजन करने में भी आसानी होगी और हो सकता है आपको उन 1 शॉर्ट्स वीडियो को देखने पर कुछ नया सीखने को भी मिले। और जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है, ओके है, उनको भी बहुत हेल्प मिलेगी इन वीडियोस को देख के। आप वीडियोस देख लोगे, रिवाइज कर लोगे, कंटेंट पर ध्यान दे लोगे, लेकिन तीसरी टिप के बिना ये सब कुछ अधूरा है। नंबर 3, डोंट डिस्कस विद फ्रेंड्स। आपकी प्रेपरेशंस चाहे जैसी भी हो, यानी चाहे आपने कम पढ़ा है या ज्यादा पढ़ा है, अगर आप ये गलती करते हो तो इससे आपके मार्क्स डेफिनेटली कम होने वाले हैं। और वो गलती क्या है? वो गलती है दोस्तों के साथ डिस्कशन करना। दोस्तों से पूछना कि भाई तूने क्या क्या पढ़ा, तेरी तैयारी कैसी है। अगर आपके दोस्त ने कोई ऐसा टॉपिक टच कर दिया, किसी ऐसे चैप्टर के बारे में बात कर दी जो आपने पढ़ा नहीं, तो ऐसे में आपको डर लगेगा ये सोचकर कि अगर ये जो बोल रहा है वो आ गया तो एंजाइटी होगी। सबकॉन्शियस माइंड में वही टॉपिक्स घूमेंगे, आप पढ़ा हुआ भी भूलने लगोगे। यानी एक लाइन में कहूँ तो एग्जाम शुरू होने से पहले ही आपकी लंका लगना शुरू हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि आप लास्ट मोमेंट पर प्रेपरेशन के बारे में किसी से डिस्कस ना करो, और अगर डिस्कस करना ही है तो खुद से डिस्कस करो। खुद को याद दिलाओ कि आई एम द बेस्ट, आई विल गिव माई बेस्ट, और मैंने जितना भी पढ़ा है उसी में से पेपर आएगा। यानी आपको एग्जाम से पहले खुद को शांत रखना है, किसी तरह की दूसरी इन्फॉर्मेशन के कॉन्टेक्ट में नहीं आना है। नंबर 2, इंक्रीज एफिशिएंसी। दोस्तों, योर एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर टाइम। कहने का मतलब है कि जितना ज्यादा आपकी एफिशिएंसी होगी उतने कम टाइम में आप ज्यादा पढ़ पाओगे, ज्यादा आउटपुट निकाल पाओगे। एंड यू नो, इस टाइम पर यानी लास्ट मोमेंट पर टाइम सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसलिए आपकी एफिशिएंसी पिक पर होनी चाहिए। और प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आपको WMNSE पर काम करना होगा। और ये मत सोचना इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। एक्चुअल में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आप 3 घंटे में 5 घंटे वाला काम कर पाओगे। तो WMNS क्या है? W यानी वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करो, एंड M मीन्स मेडिटेशन। ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड टाइम पर बहुत सारे थॉट्स आते हैं, सेल्फ डाउट होता है, कैसा परफॉर्म करूंगा, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन पूरी कर पाऊंगा या नहीं, तो बहुत से सवालों की बॉम्बार्डिंग होने लगती है। और ऐसे में मेडिटेशन रामबाण है, तो कम से कम 10 मिनट्स मेडिटेशन जरूर करें। और थर्ड इम्पोर्टेंट चीज, न्यूट्रिएंट्स, यानी अपनी डाइट पर ध्यान दें। पेट भरकर ना खाएं, कम खाएं लेकिन अच्छा खाएं। एंड लास्टली S मीन्स स्लीप। कम से कम 7 घंटे की नींद जरूर लें ताकि ब्रेन और बॉडी ऑप्टिमम लेवल पर वर्क कर पाए। नंबर 1,
यू कैन डू इट। दोस्तों, मैं आपको ऐसे सैकड़ों लोगों का नाम गिनवा सकता हूँ जिन्होंने अपने विश्वास के दम पर दुनिया में वो करके दिखाया जो शायद ही कोई इंसान अपनी पूरी लाइफ में कभी कर पाएगा। और ये विश्वास किसी भी इंसान की जिंदगी बदलने के लिए काफी है। जी हाँ, केवल एग्जाम में ही नहीं, लाइफ में जीतने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? आपका खुद पर विश्वास। विश्वास एक ऐसी चीज है जो आपको हर मैदान फतेह करने में हेल्प करेगी। एंड जिस दिन आपको खुद पर विश्वास हो गया, खुद की काबिलियत पर विश्वास हो गया, उस दिन आपको आपके लक्ष्य को पाने से कोई नहीं रोक सकता है। और रही बात एग्जाम की, तो ये सिर्फ एक छोटा एग्जाम है। इसे पास करना, इसमें अच्छे नंबर लाना तो बहुत आसान है। और इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए आपको खुद के मोरल को डाउन नहीं होने देना है। बस खुद पर भरोसा रखना है। आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट बाय हुक एंड बाय क्रुक। तो दोस्तों, अब बारी आती है वीडियो को सम अप करने की। पहली सबसे इम्पोर्टेंट टिप, क्वालिटी पर ध्यान दो। कम पढ़ो, जो पढ़ लिया है उसे ही रिवाइज करो। न्यू कंटेंट से खुद को एक्सपोज मत करो। याद रखो, लेस इज मोर हियर। दूसरी चीज, वन शॉट वीडियोस देखो, इससे आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है। एंड तीसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, डोंट डिस्कस विद फ्रेंड्स। इसके अलावा लास्ट टाइम पर सबसे जरूरी है कि आप खुद पर भरोसा रखें। आपका खुद पर विश्वास ही सबसे बड़ी चीज है। विश्वास के दम पर ही लोगों ने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हैं। तो फिर ये तो सिर्फ एक एग्जाम है। सो बिलीव इन योरसेल्फ एंड से टू योरसेल्फ, आई विल गिव माई बेस्ट। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही गजब की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड लव यू ऑल।